हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखिए, मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके स्टार्टिंग में आपके 1 नंबर या 2 नंबर में दिए जाते हैं। इसमें कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपके डायरेक्टली आपसे डिफिनेशन या फिर यूनिट पूछ ली जाती है, किसी भी चीज़ की एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की पूछ ली जाती है, या फिर इसमें आपके बहुत सारे तरीके के जैसे आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं 1 या 2 नंबर में। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें। देखिए, एक एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ते हुए बताता चलूंगा, इसको एक्सप्लेन भी सिंपल टू सिंपल वे में इसको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करते हुए इसके डिफिनेशन भी मैं आपको बताते हुए लिखते हुए चलूंगा। स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इसी तरीके से इसी वे में लिखा है। ठीक है, आपसे पूछा गया समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, यानी कि आपको सीधे सीधे बताना है कि समविभव पृष्ठ होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे चलिए मैं डिफिनेशन ही लिख देता हूँ। लिख देते हैं सबसे पहले डिफिनेशंस नहीं समझ में आएगा, अभी मैं आपको एग्जाम्पल लेके भी बताऊंगा। ठीक है, इसकी डिफिनेशन होती है किसी वैद्युत क्षेत्र, देखिए क्या बोल रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसका क्या मतलब हो गया, हमारे पास देखिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से डॉटेड लाइन से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम क्या बनाएंगे, काल्पनिक पृष्ठ बनाएंगे। काल्पनिक मैंने क्यों बोला, क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ को हम बना सके। तो ये क्या है, इमेजिनरी है, यानी कि एक काल्पनिक है, तो हम इसको कहेंगे एक काल्पनिक पृष्ठ को बनाया। एक काल्पनिक पृष्ठ इस तरीके से बना दिया। अब इस पे ढेर सारा क्या कर दिया, ढेर सारे पॉइंट रख दिया, और उस पॉइंट पर सभी पॉइंट पे कुछ ना कुछ चार्जेस यानी कि कुछ ना कुछ आवेश दे दिया। तो वही बोल रहा है किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव, यानी कि यहाँ पे जितने बिंदु यहाँ पे रहे जिस पर मैंने कुछ ना कुछ चार्ज दे रखा है, कुछ ना कुछ आवेश दे रखा है, इन सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या हो, बराबर हो। तो इस तरीके के ये जो पृष्ठ बना है जिस पर क्या है, सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर है, तो इस तरीके के पृष्ठ को क्या कहलाते हैं, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जब भी आपसे कोई पूछे कि वैद्युत क्षेत्र में कोई आपका काल्पनिक पृष्ठ रखा हुआ है और उसपे हर बिंदु यानी कि जितनी भी आपके उस पे चार्जेस दे रखे हैं, हर बिंदु पर क्या है, उसका वैद्युत विभव बराबर यानी कि समान है, तो इस कंडीशन में आप उस पृष्ठ को क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी आप डिफिनेशन लिख लेंगे, ये आपकी छोटी सी डिफिनेशन है। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसकी डिफिनेशन में लिख देता हूँ। डिफिनेशन लिखने के बाद मैं आपको क्या करूंगा, इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। स्टूडेंट, इसकी डिफिनेशन देखिए, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। इसकी डिफिनेशन होती है किसी चालक, यहाँ पे लिखेंगे आप, किसी चालक अथवा अचालक सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए मैंने डिफिनेशन लिख दिया। अब डिफिनेशन को मैं पढ़ भी देता हूँ। किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी कि किसी छोटे से पार्ट की बात कर रहा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कह रहा है। यानी कि देखिए हमारे पास एक क्या है, कोई एक बॉडी यानी कि क्या है, कोई एक पदार्थ है जो कि चालक भी हो सकता है, अचालक भी हो सकता है। ठीक है, कोई एक पदार्थ मैंने ले लिया। अब इसके बोल रहा है प्रति एकांक, यानी कि कोई एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल। इसका देखिए बड़ा सा कुछ क्षेत्रफल होगा, तो इसमें बोल रहा है प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी कि किसी एक छोटे से पार्ट को लीजिए, उसी प्रति एकांक क्षेत्रफल के यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस पे कुछ आवेश होगा, तो इसी आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, इसी आवेश की मात्रा को हम लोग पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, पृष्ठ घनत्व को हम लोग किससे दिखाते हैं, पृष्ठ घनत्व को हम लोग यहाँ पे सिग्मा से दिखाते हैं। किससे, इससे सिग्मा से दिखाते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू देखिए पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला होता है Q अपॉन A। Q है हमारा आवेश, A है हमारा क्षेत्रफल। तो यही मैंने आपको कहा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, उसकी आवेशों की मात्रा प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितनी है,
है वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, पृष्ठ घनत्व हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट देखिए इसी तरीके के यहाँ पे आपके जिस भी तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे गए उसी तरीके के मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको कुछ क्वेश्चन आपके इस तरीके के पूछे जाते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट आपको आपका टेस्ट किया जाता है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, आपसे डायरेक्ट वो फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, संबंध यानी कि रिलेशन बहुत बार पूछ लिया जाता है, और बहुत बार आपसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं जो कि 1 से 2 स्टेप में हो जाते हैं। तो वो सारे ही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को बिना स्किप किए ये लास्ट तक देखते जाना। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी चालक का विभव V है तथा विद्युत धारिता C है तो इस यहाँ पे बोला तो इस चालक के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। यहाँ पे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जब भी स्थितिज ऊर्जा हमें पूछा जाता है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती है, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, U से दिखाते हैं, कैपिटल U से हम लोग किसको दिखाते हैं, स्थितिज ऊर्जा को। यहाँ पे देखिए हमें सीधे हमसे पूछा क्या गया है, सीधे हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमें फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल U से दिखाते हैं। देखिए इस फॉर्मूले को अगर आपको नहीं भी पता है तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपके डायरेक्ट आपके बहुत बार न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए U इक्वल टू होता है हाफ CV², जैसे आप हाफ MV² पढ़ते हैं उसी तरीके से यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा की यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात की जाएगी आपकी किसमें, धारिता और विभव में बात की जाएगी, तो आप यहाँ पे देखिए C आपका क्या है, ये धारिता है, और V क्या आपका विभव है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 CV²। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं पता था अभी तक तो इसको ज़रूर से आप नोट कर लेंगे। स्टूडेंट चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट अब देखिए आपका न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल टाइप भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और ये क्वेश्चन आपके यहाँ वहाँ के कहीं फालतू के क्वेश्चन नहीं है, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट देखिए हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, कितनी ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, जितनी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्यय ऊर्जा यानी कि यहाँ पे कितनी एनर्जी खर्च हुई है उसको निकालेंगे। ठीक है, व्यय ऊर्जा, देखिए हमें व्यय ऊर्जा इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वाट लिखेंगे। हमें वाट कितना दे रखा है, हमें बल्ब का वाट दे रखा है 1 किलोवाट दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे घंटा यानी कि यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, घंटा, यहाँ पे घंटे लिखेंगे यानी कि कितना टाइम कितना घंटे दे रखा है, और यहाँ पे दिन लिखेंगे तो यहाँ पे लिख दिया दिन, और अपॉन में क्या कर देंगे, अपॉन में हम लोग 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या क्या दे रखी है। देखिए वाट हमें कितना दे रखा है, 1 किलोवाट दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग देखिए 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है, तो यहाँ से 1000 लिख दिया, इनटू टाइम कितना दे रखा है, 1 मिनट दे रखा है। ठीक है, तो घंटे में कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे 1/60, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 घंटे में आपके पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे आपको 1 मिनट दे रखा है तो 1/60 कर दिया, इनटू दिन कितना दे रखा है, आपका दिन एक भी नहीं दे रखा है, मतलब आपका दिन ये जो प्रोसेस हो रहा है ऐसा तो नहीं बोला गया है कि 2 दिन में हो रहा है 4 दिन में हो रहा है, तो हम मान के चलेंगे, हमें दिया नहीं गया तो मान के चलेंगे दिन कितना है, 1 दिन लग रहा है। ठीक है, 1 दिन में ये सारा प्रोसेस हो रहा है, और इसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ट्रिक इसमें लगाना था, बस अगर आप समझ जाते कि इसमें पूछा गया क्या गया है और कैसे करना है तो आप इजीली कर सकते थे इस क्वेश्चन को। देखिए अब करना क्या है, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो व्यय ऊर्जा कितनी आ जाएगी, व्यय ऊर्जा आपके पास आ जाएगी, यहाँ से आपके पास आ जाएगी 1/60 यूनिट, ऊर्जा का यहाँ पे यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1/60 यूनिट, यहाँ पे इतनी ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है स्टूडेंट देखिए कितना ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, आपको भी लग रहा होगा यार ये सर ने क्या ही बता दिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत भी करके आते हैं क्योंकि क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाते कि क्वेश्चन में पूछा गया और किस तरीके से सॉल्व करना है। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा यार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा गया, 2 से 3 नंबर में पूछा भी गया है। आपको करना क्या, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में करना क्या है तो उसको ध्यान से पढ़िए और देखिए कि उस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, फिर देखिए कि हमें क्या फाइंड करना है, उसके बाद आप फॉर्मूला लगा के ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आप न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आई बटन पर लिंक आ रहा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है एक
यहाँ पे बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन, देखिए हमें एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है जिसमें 0.1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम लोग बी से दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत यहाँ पे 10⁵ मीटर पर सेकेंड से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लारेंज बल का मान बताइए। देखिए लारेंज बल का मान हम लोग किससे दिखाते हैं, लारेंज बल को F = यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है QVB और यहाँ से होता है साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए तो यहाँ पे बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन। देखिए एक इलेक्ट्रॉन में कितना यहाँ पे ऊर्जा होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे पास होता है यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक है, कितना आवेश होता है, इतना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम हो जाएगी, क्योंकि इतना हमें एक इलेक्ट्रॉन बोला गया था, तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है, तो आवेश को हम लोग क्या करेंगे, Q के प्लेस पे ये वैल्यू रख देंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे बोला 0.1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यहाँ पे बोल रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र जिसको मैग्नेटिक फील्ड से दिखाते हैं, बी से दिखाते हैं, तो बी इक्वल टू कितना दे रखा है 0.1 यहाँ पे न्यूटन पर एम्पियर मीटर दे रखा है। ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास वेग कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को रखेंगे। यहाँ से देखिए F = क्या आ जाएगा हमारे पास, F = यहाँ से देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे इसका Q की वैल्यू रखेंगे, Q की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और देखिए यहाँ से हमारे पास अगर V की वैल्यू रखेंगे तो V की वैल्यू है आपके पास 10⁵ और यहाँ पे B की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो B की वैल्यू है 0.1। ठीक है, और यहाँ से देखिए अब यहाँ से आपको लिखना है साइन। अब थीटा के प्लेस पे देखिए, थीटा के प्लेस पे यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के यहाँ पे क्या है, लंबवत है। ठीक है, लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र है और उसके ये क्या है, लंबवत है, तो इसके बीच में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब समांतर बोलता तब आपके पास एंगल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर बोला गया है, तो जब भी लंबवत बोलेगा तो एंगल कितना लेकर चलेंगे, 90 डिग्री लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे 90 डिग्री रख देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास F = क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1.6 इंटू, यहाँ से देखिए आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती हैं, 10⁻⁻⁹ है, 10⁵ है, जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, इंटू यहाँ से 0.1 और यहाँ पे देखिए साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ से लिख दिया 1। अब देखिए F = कितना आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁴। अब ये देखिए 0 पॉइंट यहाँ पे जो 1 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻ यहाँ से -1 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए F = क्या हो जाएगा 1.6 इंटू यहाँ से देखिए आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे तो -14 -1 क्या हो जाएगा 10⁻⁻15 और F यानी कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो यहाँ से ये इतना क्या हो जाएगा, इतना न्यूटन का यहाँ पे बल लगेगा। लारेंज बल का मान पूछा गया तो लारेंज बल का मान कितना आ गया 1.6 × 10⁻⁻15 न्यूटन, यहाँ पे इतना लारेंज बल लगेगा। स्टूडेंट आई होप कि जितने मैंने क्वेश्चन बताया आपको सारी समझ में आए होंगे। आने वाली वीडियो में हम लोग इसी तरीके के और भी न्यूमेरिकल को और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए दिखेंगे। स्टूडेंट करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आप वीडियो वहीं से स्टार्ट करके देख सकते हैं। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।